हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज जो एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट डिफरेंट स्टेट्स में पूछे गए हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मेट है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका मीडियम कोई भी हो। ओके, पहला क्वेश्चन है कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द हाई कोर्ट्स टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी। 482 डील करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। ओके, आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा गया सवाल है। The case of R.M. Malkhani versus State of Maharashtra is related to which one of the following? R.M. Malkhani versus State of Maharashtra बेसिकली रिलेटेड है टेलीफोन टैपिंग केस से। उसमें ये बात डिस्कस हुई थी कि जो टेलीफोन पे बातें रिकॉर्ड होती हैं, जो उनके कॉन्वर्सेशन है, क्या वो रेलेवेंट हैं कि नहीं। तो इसको कहा गया था कि हाँ, वो सेक्शन 6 जो रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल है उसके अंदर जो अगर वो सेम ट्रांजैक्शन के उसमें आ रही हैं तो वो रेलेवेंट होंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। Recently, in which one of the following case the Supreme Court has held that there should be no mediation in the rape cases? रेप केसेस जो होते हैं बहुत ही ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, तो इसमें जो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है, ऑफेंडर को वही पनिशमेंट पूरी मिलनी चाहिए। मेडिएशन कर अगर हम ऐसे आपसी सुलह करा देंगे तो ये विक्टिम के साथ गलत होगा। तो ये कहा गया था स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मदन लाल। The trial in pursuance of the notification for holding the sitting of the session court in तिहाड़ जेल was not illegal। ये बहुत ही फेमस केस है, ये सब कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं। इसका आंसर है केहर सिंह वर्सेस स्टेट। ठीक है, ये जो केस है इंदिरा गांधी जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी उनके असैसिनेशन से रिलेटेड है। तो इसी केस में कहा गया था कि अगर आप तिहाड़ जेल में कोर्ट को भी बैठाते हैं तो वो कोर्ट जो है इलीगल नहीं होगी। In which case it was held that at the time of framing charges or taking cognizance, accused has no right to produce any material। इसका आंसर है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देवेंद्र नाथ पाढ़ी। ओके, आप इसको एक बार प्रॉपरली देख लीजिए। क्वेश्चन है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जजेस ऑफ द फैमिली कोर्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एलिवेशन एज हाई कोर्ट जजेस। ये कहा गया था SD जोशी वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे। ओके, आप देख सकते हो। The famous case of D.K. Basu versus State of West Bengal contain the guideline in what respect? बहुत ही फेमस केस है, हम सब इसका आंसर जानते हैं कि जो D.K. बासु का केस था उसमें कुछ गाइडलाइन इशू हुई थी रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ द पर्सन। अगर मैं आपको इसके अदरवाइज भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप D.K. बासु का केस पढ़ रहे हैं तो आपको साथ साथ प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का भी केस याद रखना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि जो हैंड कफिंग होती है दैट इज़ इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको प्रेम शंकर का केस याद रखना चाहिए। प्लस जो एक और केस था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस वर्सेस गुजरात का था, जिसमें केस यही है, मे बी थोड़ा सा वर्डिंग्स का वो हो, दिल्ली जुडिशियल सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ही था, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स के अरेस्ट के बारे में बात की गई थी। तो आप इसको देख लेना, अगर आप अरेस्ट के बारे में बात पढ़ रहे हो तो D.K. बासु, प्रेम शंकर और ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेम ऑफ द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस शैल नॉट बी मेंशन्ड। ओके, तो ये कहा गया था S. रामकृष्ण वर्सेस स्टेट। ठीक है, एक मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नेम ऑफ द विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंस शैल नॉट बी मेंशन्ड। ये कहा गया था S. रामकृष्ण वर्सेस स्टेट। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस पे जो MCQs थे। अब हम इसके अलावा जो क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट है जो आते हैं आपके जुडिशरी में CRPC को लेके वो देखते हैं। The High Court may exercise its inherent power under Section 482 on which of the following ground? ठीक है, तो in rarest of the rare case in ex debito justice to prevent the abuse of the process of any court, all of the above। तो इसका आंसर है all of these। ओके,
अंडर सेक्शन 482 CRPC इनहेरेंट पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय, तो ये सब हम जानते हैं हाई कोर्ट। अगर आप इसको CPC से आप चाहो तो यहीं पे अपना जब भी आप CRPC पढ़ो 482 के बगल में आप लिख दो कि CPC में जो इनहेरेंट पावर की जो पावर है वो सबको मिली है, सारे कोर्ट्स को मिली है, बट CRPC में केवल हाई कोर्ट को मिली है। ओके, बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन, इसका आंसर है फर्स्ट शेड्यूल। ओके, इनकॉग्निजेबल ऑफेंस, अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट एन अक्यूज विदाउट वारंट। ठीक है, मे अरेस्ट एन अक्यूज विदाउट वारंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंक्वायरी अंडर CRPC इज कंडक्टेड बाय, इंक्वायरी कौन करता है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट। ठीक है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट कर सकती है इंक्वायरी। In which section of CRPC it is provided that a male child below the age of 15 year cannot be called at a police station? ये दिया है आपका 160 क्लॉज 1। तो आपको ये क्लॉज करके भी याद रखने होंगे कुछ सेक्शन, क्योंकि देख सकते हैं आप कि ये क्लॉजेस में पूछा है 160 क्लॉज 1, फिर 160 क्लॉज 2 भी है इसमें, तो आपको क्लॉज में ये देखना होगा कि किस क्लॉज में एज की बात की गई है। ओके, A person can be summoned as a witness under section 160 of the CRPC by, इसका आंसर है द पुलिस ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, आयो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वही समन करता है। ठीक है, 160 के अंदर। In which of the following case it was held that a person has a right to protection under section 161 clause 2 of CRPC against the question the answer of which would have a tendency to a criminal charge? इसका आंसर है नंदिनी सत्यपति वर्सेस PL दानी। ओके, आप इसको एक बार देख सकते हो। Under CRPC, an accused person can be remanded to a police custody for not more than 15 days at one time. ठीक है, पुलिस कस्टडी में 15 दिन से ज़्यादा आप पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते किसी भी केस में। ओके, एक FIR पे जो आप मैक्सिमम पुलिस कस्टडी मिल सकती है वो है 15 दिन। For authorizing detention of accused in custody of the police, the accused must be produced before the magistrate in person. Okay, उसे in person कोर्ट के सामने लाना होगा। In which one of the following case it was laid down that accused cannot use the case diary, neither the accused nor his counsel can requisition the case diary and they cannot claim to go through it. Okay, तो इसका आंसर है मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। When the officer in charge of a police station receives information that a person has committed suicide, he will immediately report to the एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये आपका सेक्शन 174 में दे रखा है, जिसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं, जो अभी केस चल रहा था रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ये कंटेंशन था कि मुंबई पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं की थी। ठीक है, तो उस केस में एक इशू ये था कि अगर आप 174, क्योंकि उसमें जो उसमें जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू, एक तरीके से जो इंक्वायरी थी, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई गई थी पुलिस द्वारा, वो 174 में इंक्वायरी चल रही थी। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 174 में जो उन्होंने विटनेसेस को एग्जामिन किए थे, ठीक है, 174 वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट जब सुसाइड को लेके या किसी की अननेचुरल डेथ को लेके कुछ सिचुएशन रहता है, तब 174 सीन में आता है। तो 174 ये था कि 174 में तो मुंबई पुलिस ने विटनेसेस को 174 के थ्रू एग्जामिन किया इन्वेस्टिगेट ने। तो क्या वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 174 इन्वेस्टिगेशन की कैटेगरी में आता है? तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन हमेशा एफआईआर दर्ज होने के बाद शुरू होती है, और एफआईआर तो इस केस में दर्ज हुआ ही नहीं। पुलिस ने तो इंक्वेस्ट शुरू की थी 174 के अंदर, और उसमें उन्होंने एग्जामिन किया था विटनेसेस को, तो इसलिए 174 में जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, दिस वाज फॉर योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन।
एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट मस्ट कंटेन, मैंने आपको बताया अभी कि एपरेंट कॉज ऑफ द डेथ, जो सामने सामने दिख रहा हो। जब कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आती है जो कुछ अननेचुरल होती है तो बेसिकली इंक्वेस्ट रिपोर्ट उसलिए करते हैं कि जो फेस मतलब दिख रहा हो। जैसे अगर कोई फांसी से टंगा है तो तुरंत दिखता है कि अच्छा हाँ ये सुसाइड केस है, तो बेसिकली जो एपरेंट कॉज होता है, ठीक है, वो पता करने के लिए इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उसमें ये मेन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द एपरेंट कॉज ऑफ द डेथ। Under which of the section of CRPC a magistrate has the power to inquire into the case of the death? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर 176। Where the person dies or disappears or a woman is raped while such person or woman is in the custody of a police authorized by magistrate, inquiry in addition to inquiry or investigation held by the police shall be held। ठीक है, ये कौन करेगा? तो इसका आंसर है बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। ये आपका दे रखा है सेक्शन नंबर 176 1A में। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 था। उसके बाद हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।